सो एट्थ टास्क अभी मैंने आपको बताया कंबशन क्या है, फ्लेम क्या है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन सी बताई, एक फ्यूल का प्रेजेंट होना, इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन बताया है ना। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी टू कैच फायर, मतलब किसी भी चीज़ को आग पकड़ने के लिए कम से कम एक टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। वो सब्सटेंस जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उनको बोला जाता है इनफ्लेमेबल। द सब्सटेंसेस विच कैच फायर इजीली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल, लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। अब देखो फायर क्या है। फायर जैसे आग लगती है, इट इज़ द हीट एंड लाइट दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग मटेरियल्स। क्या है? फायर इज़ द हीट एंड लाइट दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग मटेरियल्स। कहाँ से आती है? मटेरियल्स को बर्न करने से। ओके अब देखो फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं। आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वो फ्यूल खुद। अगर हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ को भी निकाल दें तो वो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। अब इनमें से हम फ्यूल को तो नहीं निकाल सकते ना। अगर मान लो पूरी की पूरी बिल्डिंग जल रही है तो पूरी बिल्डिंग ही एक फ्यूल है, उसको हम कैसे निकालेंगे? कितनी अजीब सी बात है ना। लकड़ियाँ जल रही हैं, बीच में रखे हुए कैसे निकालोगे आप? ठीक है ना। यानी कि हमारे पास बचता है या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर दें या फिर क्या कर दें, उसको इग्निशन टेम्परेचर को, मतलब उसके टेम्परेचर को कम करें ताकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आग लगती है तो हम वाटर ऐड करते हैं, पानी डालते हैं। मान लो फ्यूल जल रहा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो चुका है, उसका टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, तभी तो वो बर्न हो रहा है ना, तभी तो जल रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं वाटर। वाटर डालेंगे, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे, तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। जो वाटर है किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को कम कर देता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम, तभी वो आग बुझ जाती है। या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करके, जो ये होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आग बुझाने में हेल्प करती है। याद रखिए, भूलना मत इसे। आग जलने में हेल्प करती है ऑक्सीजन, आग बुझाने में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे सिलेंडर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? सिलेंडर्स मतलब ये वाले एलपीजी वाले नहीं, जो जैसे लगे होते हैं ना बाहर रेड कलर के, स्कूल में भी आपने देखा होगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगे होंगे। वो क्या होते हैं? उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होती हैं। जब इनको रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और वो मतलब उस फ्यूल को सराउंड कर लेती है। देखो डिटेल में बताती हूँ आपको। अगर ऑक्सीजन किसी चीज़ तक नहीं पहुँचेगी तो आग नहीं कंटिन्यू रह पाएगी, वो बुझ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एयर, मतलब ऑक्सीजन से हैवियर होती है। ठीक है ना। मान लो ये फ्यूल जल रहा है तो यहाँ पर इसके आसपास ऑक्सीजन है। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर के थ्रू रिलीज़ की, ये हैवी होती है, ये इसके ऊपर आकर इकट्ठी हो जाती है, एक लेयर बना लेती है। अब इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी ना। ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो इसका मतलब आग क्या होगी? बुझ जाएगी। ओके, जैसे ये दिखा रखा है फायरमैन वगैरह। वाटर क्या होता है? ऑयल से हैवी होता है तो सेटल हो जाता है नीचे, वो साथ में, इसलिए उससे क्या हो जाती है? आग बुझ जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मतलब आग किस चीज़ से लगी हुई है? इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई है, तो उसके ऊपर वाटर नहीं फेंकना चाहिए। पता है आपको, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे वो प्योर वाटर तो होता नहीं है, जो सॉल्ट वाटर है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई पर्सन आग पर इस तरह से पानी फेंक रहा है जो इलेक्ट्रिक शॉक से लगी हुई है, तो क्या हो सकता है? उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। समझ रहे हो ना। अब जैसे क्या, कोई पर्सन जल जाता है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट्स डाले जाते हैं,
ब्लैंकेट से क्या होता है कि मतलब वो कवर हो जाता है, जो और ऑक्सीजन है उसके पास नहीं पहुंच पाती, और वो मतलब सेफ रहता है, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस, मतलब जो रीड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको वीडियो भेज रही हूँ, उसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके।